दोस्त थे जो एक ही गांव में रहते थे। एक की उम्र 6 साल और दूसरे की उम्र तकरीबन 10 साल थी। दोनों दोस्त इकट्ठे ही खाना खाते, इकट्ठे ही स्कूल जाते और अक्सर सो भी इकट्ठे ही जाते। अगर उन्हें पढ़ने का टाइम होता तो दोनों दोस्त एक साथ ही पढ़ते। एक दफ़ा दोनों दोस्त खेलते खेलते गांव से बाहर चले गए और गांव से बाहर एक कुआं था जहां खेलते खेलते 10 साल का जो दोस्त था वो उस कुएं में गिर जाता है और 6 साल का बाहर ही खड़ा रहता है। और वो उसको देख के रोता है और कोशिश करता है कि इसको निकालूं, क्योंकि उसको पता होता है मैंने जाकर गांव में जवाब देना है कि मेरा दोस्त कहाँ पर है। लेकिन उस दोस्त को उस वक़्त ये भी होता है हकीकत में कि अगर इसको कुछ हो गया तो मैं किसके साथ खेलूँगा, किसके साथ खाना खाऊँगा, मैं स्कूल किसके साथ जाऊँगा। तो 6 साल का दोस्त बहुत कोशिश करता है उसको निकालने की, तो इस कोशिश में कामयाब हो जाता है। जब वो दोनों दोस्त गांव में वापस आते हैं और आकर बताते हैं कि आज मेरा ये वाला दोस्त कुएं में गिर गया था, और दूसरा बताता है कि जी आज मैं कुएं में गिर गया था और इसने मुझे निकाला। जैसे ही वो दोनों पूरे गांव को ये बात बताते हैं और शोर पड़ जाता है, लेकिन कोई भी उन दोनों बच्चों की बात मानने को तैयार नहीं होता कि ये कैसे हो गया कि कुएं से 6 साल के बच्चे ने दूसरे को बाहर निकाल लिया। आखिर ये बात जो है गांव का एक समझदार बाबा जी जो थे, जो हर फैसला करते थे, उन तक पहुंचती है। तो जब वो बाबा जी पहुंचते हैं वहाँ पे जहाँ पे शोर डलाता है, सारे गांव वाले इकट्ठे हुए होते हैं कि ये आज कैसा हो गया, बच्चे आकर झूठ बोल रहे हैं, ऐसी हकीकत नहीं है। बाबा जी आकर हाथ के साथ सबको खामोश करवाते हैं, खामोश हो जाओ, अगर ये बच्चे कह रहे हैं तो सच कह रहे हैं, बच्चों को क्या ज़रूरत झूठ बोलने की। तो सब बताते हैं जी कि बाबा जी 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कुएं से कैसे निकाल सकता है। तो बाबा जी कहते हैं वो इसलिए निकाल सकता है क्योंकि उस वक़्त उन बच्चों के पास तुम लोग मौजूद नहीं थे। बाबा जी बच्चों से मुखातिब होते हैं, जी बेटा बोलो कैसे गिरे और कैसे निकाला। बच्चे बताते हैं जी कि एक कहता है मैं खेलते खेलते गिर गया और दूसरा कहता है मैंने रस्सी फेंकी, रस्सी को उसको कहा खींचो, फिर वो गिर गया, फिर मैंने खींचता रहा, इतनी ज़ोर से खींची कि वो बाहर आ गया। बाबा जी कहते हैं बिल्कुल बच्चे सच कह रहे हैं, वो इसलिए जीत गया क्योंकि उस वक़्त उसके ऊपर किसी ने आवाज़ नहीं कसी कि तुम ये नहीं कर सकते। वो कर सकता था, उस वक़्त वो अकेला था वहाँ पर और वो परेशानी में था। परेशानी में जितने दिल से उसने मेहनत की, जितने दिल से खींचा, और वो कामयाब हो गया। बाबा जी ने कहा तुम भी कभी कोशिश करो, ये आवाज़ें कसनी बंद कर दो, जिस तरह तुमने आवाज़ कसी है जी ये नहीं कर सकते, उनको बताओ तुम कर सकते हो। जब उसने कहा ये कर सकते हैं तो उन्होंने कर लिया। इसी तरह जब हमारे पास मुश्किल आती है और जितनी हम जद्दोजहद से उस मुश्किल को हल करने की कोशिश करते हैं तो वो मुश्किल हमसे हल हो जाती है और हम सुकून में आ जाते हैं। हमारा जज्बा उतना ही सख्त होना चाहिए जितनी सख्त मुश्किल है। अगर जज्बा सख्त है तो हम कामयाब भी हो जाएंगे। बच्चा भी कामयाब हो गया, उसने वो रस्सी खींची और बच्चा मुश्किल में था, कामयाब हो गया। लेकिन हम लोग अपनी मुश्किलों को सीरियस नहीं लेते, हम उस बच्चे की तरह दिल लगा कर उस पर मेहनत नहीं करते। जब हम दिल लगा कर मेहनत करेंगे तो उस बच्चे की तरह 6 साल के बच्चे ने 10 साल के बच्चे से कुएं से निकाल लिया, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया, तो फिर हम अपनी मुश्किलें क्यों नहीं हल कर सकते, क्यों नहीं कोशिश करते उन मुश्किलों को हल करने की। हिम्मत की ज़रूरत है, वो वाली मेहनत की ज़रूरत है,
जो बच्चे ने उस वक्त की, वो जज्बे की जरूरत है। जितना हमारा सख्त जज्बा होगा उतनी कामयाबी हमारे कदम चूमेगी।